ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज का प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैल्प करने का। ड्रामा निश्चित है, जानते हो, पर तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। ऐसा नहीं ड्रामा निश्चित है तो हमारा पुरुषार्थ भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है तो हम क्यों करें, सब कुछ जब निश्चित ही है। ऐसे धीरे 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 पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। पर तुम्हें ये लक्ष्य अवश्य रखना है जबकि ड्रामा निश्चित है। उत्तर, पुरुषार्थ कर गैल्प करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। पुरुषार्थ कर गैल्प करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। क्लियर? तो पुरुषार्थ करना है क्योंकि विनाश से पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। क्लियर? ओम शांति। ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर है नई बात है, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, एक था ब्रह्मा बाबा, ना ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है, वे तो हैं ही हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने
अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। समझा? क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है। अब दादा कौन यहाँ पे? शिव बाबा। ब्रह्मा दादा का नहीं। अब जब यहाँ पे दादा वर्षा की बात आती है तो शिव बाबा दादा। अब जब फिर बाद में कहा जाता है ब्रह्मा दादा का नहीं माना, ब्रह्मा भाई का नहीं माना, इस समय भी दादा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे कंट्रास्ट समझने के होते हैं। कई बार कहीं बहुत मूंझ जाते हैं, यहाँ भी दादा वहां भी दादा, इधर बाबा इधर भी बाबा। ओहो, तो कौन सा बाबा कौन सा दादा? तो जब वर्षे की बात की जाती है तो शिव बाबा दादा। ठीक है? वैसे ब्रह्मा दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा माना। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए तो शिव बाबा दादा, क्योंकि ब्रह्मा की संतान हो गए। तो ये सारा कंट्रास्ट समझने का है। अब बैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंच से ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। ग्रहण तुम पर लगा और उन्होंने समझ लिया सूर्य और चंद्रमा पे लगा। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहां बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सत्व प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। ये तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकार। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सत्युग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खल्लास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। ये सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं ना। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है। हम आत्माएं आकर फिर बाप के गले के माला के दाने बनेंगे, फिर यहां आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब ही नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200 300 100 बने, या पूछना नहीं है। बाप कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे
देखो जितना जितना स्टेज वहां तक पहुंचती जाती है तो समझ भी एक्यूरेट आती जाती है। उससे पहले संकल्प विकल्प कैसे कैसे उठते जाते हैं, और जब वो स्टेज बनने पे आती है, याद की यात्रा करते हैं तो स्टेज बनती है तो हर बात स्पष्ट रीति समझ आने लगती है। तो इसलिए जो जितना पास होगा उसको उतना ज्यादा समझ आएगा, और जितना ज्यादा दूर होगा उसे उतना ही ज्यादा कठिन लगता है। अब जिन्होंने उतरना ही कलयुग के अंदर है उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं, वो सब कल्पना कल्पना कहते रहेंगे। क्लियर? तो बाप कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सत्युग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं, सत्युग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीजें महंगी होती जाती हैं, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सत्युग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानी आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। अब श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहा? श्रीनाथ द्वारे में। माना अब देखो जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा चढ़ता है, ठीक है, लेकिन श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग बनता है, इतना भोग बनता है, बहुत भोग बनता है, देसी घी से बनता है, और फिर वही बैठ के खाते हैं, बहुत माल बनाते हैं और खाते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे, इसलिए बहुत बनाना होता है। इसलिए 1-2 बनाएंगे ना, अगर चावल दाल बना दिए तो कहेंगे नाराज हो जाएंगे, इसे बहुत बनाते हैं। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होने ही है। कलयुग से बदल सत्युग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है, तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है, ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। देखो ड्रामा सब जानते हो, लेकिन पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना, क्योंकि कुछ भी तो याद नहीं, तो पुरुषार्थ ही तो ड्रामा दिखाएगा। तो जैसे बाबा आया, तुमने देखा कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैल्प कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, जानते हो, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो, इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। तो संगम का ही तो गायन है ना, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, अब वैसा है भक्ति मार्ग का ना। अब यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा है। अब ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझ से पतित पावनी गंगा है,
और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। अब सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। हाँ हाँ, आनंद आ रहा है। पुरुषार्थ कर लो ना अगर जाना है तो। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी तो है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है ना, जिसको अच्छी रीति समझना है। भर कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है यह कि तो किसको भी पता ही नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है तो बाप कहते मन मना हो, बाप को याद करना है। शे भगवान उवाच, कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में तो बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अभी तुम ऐसे बन रहे हो, तो बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। तो ये राजयोग है ना, सुन रहे हैं। अब गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं। अब वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। अब भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप जिसको ही भगवान के याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। अब यह फिर है वंडरफुल बाप। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। अब प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। अब शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहते हैं ना हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। अब ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है ना जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना, हुआ ना। इनको कोई समझ ही नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम योगी अलौकिक बाप। अब लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप। कहां? एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। अब संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो। अब जानते हो ये अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब सतयुग में याद करने की दरकार भी नहीं है। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब्स जो छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहां लड़ाइयां लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं, तंग होते जाते हैं, ऐसे खुद भी कहते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी सब खलास हो जाएगा।
माना चुटकी में, 1 सेकंड। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाता है। ये तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आई है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहां बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से भी कर्म विनाश होते हैं, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह मेहनत ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वे भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सत्युग में थोड़े लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वे सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। कि माया ने जो आपके ऊपर अपना अधिकार जमा के रखा है ना, उसको आप खत्म कर सकते हैं अगर आप सदा सेवाधारी हैं। जो सेवाधारी नहीं वे माया के राज्य को जला नहीं सकते। है ना, हनुमान का मिसाल है, वो खुद नहीं जला, उसने लंका जला दी। माया के वशीभूत होकर खुद नहीं जलना है, उसकी लंका जला देनी है। वो जो अपना आपके ऊपर आधिपत्य, अपना अधिकार समझ के बैठी है कि इनको मैं हिला सकती हूं, तो आपने उनको जला देना है। तो जो सेवाधारी नहीं वे माया के राज्य को जला नहीं सकते।
हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। हनुमान जैसी अवस्था। तो हनुमान की विशेषता कि वह सदा सेवाधारी महावीर था। उसके दिल में एक राम, इसलिए उसने अपनी पूंछ से खुद को नहीं जलाया। माया के वशीभूत होकर खुद को ही भुस 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 करी जा रहे, खुद को ही जलाए जा रहे। पूंछ से लंका जला दी। माना जो माया ने आपके ऊपर अधिकार जमा रखा है तो उसको जलाओ, माया को, खुद को नहीं। आज का स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है वैसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति।